न्यूज़ राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर। दोस्तों, मेरठ के अंदर ये विधानसभा मेरठ दक्षिण है जहां पर हम मौजूद हैं और ये जगह पड़ती है शालीमार गार्डन। और शालीमार गार्डन के अंदर ये हमारे मौलाना साहब का जो है ऑफिस है जहाँ पर हम मौजूद हैं। और आज मौलाना साहब से बात करते हैं सियासत से रिलेटेड। जी मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। आपका नाम अब्दुल सत्तार है जी। दक्षिण विधानसभा से मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। कौन सी पार्टी से? MIM से। MIM पार्टी के आप दक्षिण विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और आपसे हम पूछना चाहते हैं मौलाना साहब कि आपको अध्यक्ष बनाया गया है, इससे पहले भी आप किसी सियासी पार्टी में थे? जी नहीं, इससे पहले हमने कभी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए कि आपने पहले कभी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आपको सियासत में आना पड़ा? इसकी वजह ये हुई है कि हमने जब अपनी कौम के ऊपर और गरीबों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर अत्याचार होते हुए देखा, तो अब हमने सोचा कि अब हमें अपनी कौम को जगाना पड़ेगा और इन जुल्मों का मुकाबला करना पड़ेगा और अपनी कौम को जगा करके और इन जालिम हुक्मरानों का हमें मुकाबला करना पड़ेगा, ताकि हम इस मैदान में आएँ और लोगों को अपनी कौम को जगाएं और इस प्लेटफार्म पर लाएं कि आप एक ऐसी क़यादत के पीछे चलिए जो आपकी आवाज़ उठा सकते हैं। आपके ऊपर जब जुल्म हो रहा हो, आपके जब मज़हब पर आँच आ रही हो, आपके जब कब्रिस्तानों के ऊपर आँच आ रही हो, जब आपकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा हो, जब आपके किसी भी मदरसे को तोड़ा जा रहा हो, कब्रिस्तानों पर हो रहा हो, ईदगाह को तोड़ा जा रहा हो, दुकानों को तोड़ा जा रहा हो, मजलूमों के घरों को तोड़ा जा रहा हो, उन्हें सड़कों पर लाया जा रहा हो, माँ बहनों की रुपट्टे छीने जा रहे हों, तो अब हमने ये सोचा कि अब हमें इस मैदान में आना पड़ेगा। जी मौलाना साहब, बहुत कुछ लोग मौलवी ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि सियासत तो बहुत गंदी चीज़ है, हम आलिमों का सियासत में क्या काम है, हमें सियासत में नहीं आना चाहिए। तो इस बात को आप किस नज़रअंदाज से देखते हैं? नज़रअंदाज से देखते हैं? देखिए, सियासत करना कोई काम बुरा नहीं है। सियासत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। हमारी किताबें, हमारे हदीस हमें बतलाते कि सियासत कीजिए। सियासत के बगैर दीन अधूरा है और दीन के बगैर सियासत अधूरी है। लेकिन ऐसी सियासत नहीं जो झूठी हो, जो सियासत लुटेरे वाली हो, ऐसी नहीं, बल्कि हक और इंसाफ वाली सियासत कीजिए आप, तो उसमें इंशाअल्लाह कामयाबी होती है। उमर के जैसे, हजरत उमर जैसे खलीफाओं की ज़रूरत है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम देख रहे हैं कि इस वक्त में हमारे जो सियासी कायद हैं, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि किस कौम के ऊपर, किस मज़हब के लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। जब वो जुल्म होता है तो वो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और उनका दिल दहल जाता है कि हमारी कौम के ऊपर ही, चूँकि हम हिंदुस्तानी हैं, सभी हमारे भाई हैं, हम सब भाई हैं, तो वो जिसके भी ऊपर जुल्म होता है फ़ौरन खड़े हो जाते हैं कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, इनको हक मिलना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जब वो इसके लिए खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सियासत करना हक के लिए कोई बुरा नहीं है। जी मौलाना साहब, ये बताइए कि आपने AIM पार्टी को ही क्यों चुना? समाजवादी भी है, BSP भी है, कांग्रेस भी है, लोकदल भी है, बहुत सारी दीगर पार्टियां, क्या वजह हुई जो आपने AIM को ही चुना, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को ही देखिए, चुना? पिछला जो हमने चुनाव देखा हैगा, जो अभी 2022 का जो चुनाव गया हैगा, जी जी। जब हमने इसको देखा कि अपने जुल्मों से बचने के लिए पूरे समाज ने साइकिल को इस मरतबा वोट किया, इसलिए कि ये हमारी आवाज़ को उठाएंगे, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ आएंगे। जहाँ हमारा खून गिरेगा, कम से कम इनका वहाँ पसीना गिरेगा, और जब हम पर जुल्म होगा तो वहाँ हमारे आकर के आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये देखा कि जिस वक़्त में तमाम हमारे मुसलमानों ने एक तरफा होकर के समाजवादी को वोट किया, और समाजवादी को वोट करने के बाद में कुरान करीम कहता है, वह तो इज़्ज़ुमन तसा व तो ज़िल्लुमन तसा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार है, हमारे हाथ में तो थी नहीं। हमारा काम तो ये था कि हम अपना वोट डालें। सबने मिलकर के एक तरफा समाजवादी को वोट किया, और जब वोट डाल दिया
तो अल्लाह की तरफ से, रब की तरफ से इज्जत मिलना नहीं था, तो नहीं मिली। सबने सबने ही वोट डाला। कौन कह रहा था कि इस मर्तबा में समाजवादी पार्टी नहीं आएगी? सबकी जुबान पर यह था कि समाजवादी पार्टी आएगी, लेकिन वहां से ऑर्डर नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि जो समाजवादी का शोर शराबा था या जो चर्चाएं थी या लहर थी वो सिर्फ मुस्लिम गली और मोहल्लों तक थी, इससे अदर नहीं थी। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, सच्चाई का तो मैं नहीं बतला सकता, क्योंकि मैंने सच्चाई तो घर घर जाकर के नहीं तलाश की। लेकिन इतना जरूर है कि हमने जहां जहां जिन गलियों में, जिन सड़कों पे, जिन गांव में, जिन शहर में गएंगे, वहां हमने परचम देखा कि समाजवादी का ही परचम है। इससे हमने आइडिया लगाया, अंदाजा लगाया कि इस मर्तबा सभी लोग, हर तबके का लोग, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो या क्या नाम, मुस्लिम समाज का हो या यादव समाज का हो, सभी ऐसा लग रहा था कि सब के सब ये चाह रहे हैं कि इस मर्तबा साइकिल को लाया जाए, अखिलेश यादव को लाया जाए और यहाँ से बीजेपी को खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन होता यह है कि जिस वक्त में समाजवादी का परचम मतलब गिर जाता है और उनकी सरकार नहीं बनती और बीजेपी की सरकार बन जाती है, उन्होंने अपने कानून कायदे के मुताबिक फौरन एकदम एक्शन लेना शुरू कर दिया और उन्होंने बुलडोजर उठाया और उन्होंने कभी कहीं और कभी कहीं मस्जिदों पे, कभी मंदिरों पे, उस पे खानकाओं पर, कभी ईदगाहों पर और कभी दुकानों पर, कभी मकानों पर उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी। तो अब समाजवादी के जो जिम्मेदार हैं अखिलेश यादव जी, उनका हक ये बनता था कि इस समाज के लोगों ने, इस समाज के लोगों ने जिनके ऊपर इस वक्त अत्याचार हो रहे, जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर नाहक गुलडेजर चलाया जा रहा है, तो उसका ये काम बनता था कि अब वो इस वक्त में हमारे दरमियान आते और आकर के, चाहे उनसे रुकता या ना रुकता, लेकिन कम से कम इतना पूछने का हक था कि क्या आप कोर्ट से आदेश लाई है इसको तोड़ने के लिए? आपके पास कोई आदेश है इसका? कुछ नहीं पूछा, वो यहाँ तक आए नहीं। तो इसलिए इस मर्तबा हमने अब ये मन बनाया है कि जो आदमी हमारी पार्लियामेंट में आवाज उठाता है, होना ना होना यह अलग बात है, लेकिन कम से कम आवाज तो उठाते हैं, हर मामले में आवाज उठाते हैं। इसलिए हमारा इस मर्तबा MIM को चुनने का और इसमें शामिल होने का और इसका परचम लहराने का इस मर्तबा हमारा ये मन बनाएगा। जी मौलाना साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आप जुड़ गए हैं और आप जो है विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात लोगों के दिमाग में ये है कि ओवैसी साहब बीजेपी के लिए काम करते हैं, कि बीजेपी की बी टीम है। लोगों को कहाँ तक समझाएंगे आप? आपको क्या लगता है, इस बात का क्या जवाब आपके पास है? हाँ, मेरे पास एक जवाब है। देखिए, हम मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं और कुरान करीम हमारी वो किताब है कि हम अब मर तो सकते हैं लेकिन उसकी झूठी कसम नहीं खा सकते। उसकी झूठी, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने खुद फरमाया, वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा वन नफ्सि वमा सव्वाहा। 11 कस्में खाई सिर्फ यकीन दिलाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले आसमान की कसम खाई, वस्सम्स वज़ुहा, सूरज की कसम खाई, वस्सम्स वज़ुहा वल क़मर, फिर चांद की कसम खाई, फिर आसमान की कसम खाई, फिर जमीन की कसम खाई, फिर दिन की खाई, फिर रात की खाई। और इसी तरह फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इंसानों को मुखातब करके कहा कि ए मेरे बंदो, चूंकि तुम्हारा मादा इंसानियत से है, तुम्हारा ताल्लुक इंसानियत से है, तुम एक दूसरे से जब यकीन करोगे तो कसम खा खा करके यकीन करोगे। आज हम देखते हैं समाज के अंदर अगर किसी में दो आदमी में झगड़ा हो जाए तो वो कहता है चल मस्जिद में जाकर के कसम खा ले, मैं तेरा यकीन कर लूंगा, कुरान हाथ पर रख ले, मैं तेरा यकीन कर लूंगा। हमारे बैरिस्ट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यूं कहा अपने एक मंच पर कि मैं अपने पैसे से, जो लोग हमें बी टीम कहते हैं बीजेपी की, मैं उनका उम्रे के लिए टिकट कराता हूं। चलिए आप मक्का मदीना में, मक्के में चलिए, मैं खाना काबा का गिलाफ पकड़ करके कसम खाता हूं कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। और फिर इससे भी आगे कहते हैं कि रोजे मुबारक के सामने खड़े होकर के आप दुआ करना और कहना कि अगर ओवैसी साहब का बीजेपी से कोई लेना देना है तो इसको बगैर ईमान की इस दुनिया से उठाया जाए, और मैं आमीन कहूंगा। ये हमारे बैरिस्टर साहब के ये बयान हैंगे। तो अब देखिए, अगर एक ईमान वाला होकर के कसमें खा रहा है और कसम खा करके तो हमें कहीं तो यकीन करना होगा फिर उसका। जी जी मौलाना साहब, ये बताइए, जिस तरीके से नगर निगम का चुनाव सर पर है, आप मेरठ दक्षिण विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो कितनी सीट पर आप चुनाव इस विधानसभा में लड़ाने जा रहे हैं
और क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आप चुनाव लड़ाएंगे, क्या आपका ये जो होता है लड़ाने का जो आपका निर्णय है, क्या निर्णय लिया है आपने? देखिए, इस मर्तबा में चूँकि हम पहली मर्तबा आए हैं इसमें, जी। और हमारे जो शहर के कप्तान हैं और महानगर के जो कप्तान हैं और जो ज़िले की कमेटी है, महानगर की कमेटी है, उन लोगों ने हमें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। हालाँकि हम इसके अहल भी नहीं थे, ना इसके लायक थे, और ना हम इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी को सँभाल सकते थे। लेकिन जब मैंने अपने मुशीर लोगों से, अपने हमजोलियों से, यानी उलमा तबके से, इमाम हज़रात से, मदरसे के ज़िम्मेदार लोगों से जब मैंने मशवरा किया कि भाई पार्टी हमें एक ज़िम्मेदारी देना चाह रही है, और वो ये चाहती है कि भाई यहाँ के मुसलमानों को जगाइए आप उन्हें, आपकी भी जिम्मेदारी है कि कौम ने आपको पढ़ाया है, और इसलिए पढ़ाया है ताकि आप उनको हर मौके पर, हर महाज पर उनको आगाह करते रहें, जगाते रहें कि भाई आप जागिए। अब हमने यहाँ पर अपने एक प्रोग्राम किया, उसमें हमने बहुत सारे उलमा इकराम को बुलाया और हमने मशवरा किया, हमें सबने वेलकम किया और हमारा साथ देने के लिए सबने हमें हमारी हौसला अफजाई की कि आपको जब जब भी हमारी कहीं ज़रूरत हो हम फ़ौरन तैयार हैं, और जिस तरह आपके लिए आदेश हो जाएगा आप हमें उसके लिए जैसे भी आप कहेंगे इंशाल्लाह हम घर घर क्या हम मगर चाहे वो हमारा कोई सियासी प्लेटफार्म हो या हमारा मजहबी प्लेटफार्म हो, इंशाल्लाह हम उसी पर खड़े होकर के इंशाल्लाह और MIM के लिए हम इस मरतबा वोट की मांग करेंगे। जी, लास्ट सवाल है मौलाना साहब। आप मौलाना हैं, आपसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, आप मदरसे भी चलाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आप रहते हैं, लोग आते जाते आपके पास रहते हैं, तो इससे क्या लगता है कि पार्टी का जो जनाधार है वो बड़ा है, या लोगों के बीच एक चर्चा है, लोगों का मन बदल रहा है, किस तरीके से आने वाले कल को लोग देख रहे हैं MIM के लिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, या हम आपसे लास्ट सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैंने इस मर्तबा बहुत सारे लोगों से जो मुलाकातें हुई है, हमने यूँ कह लीजिए कि हमने जा करके जो बातचीत की है कि भाई इस मर्तबा आप लोगों का क्या मन है, तो उन लोगों को खुद ही हमारे कहने से पहले उनको खुद ही ये जवाब था कि जी देखो, इस मर्तबा लोग कहते हैं कि भाई वोट डालेंगे तो गड्ढे में चली जाएंगी, इस मर्तबा तो उस गड्ढे को ही बराबर करना का, चाहे कुछ भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। लगता है जिस तरीके से MIM का कारवा चल रहा है मेरठ के अंदर, जो नतीजे बल्दिया के इलेक्शन के होंगे वो चौंकाने वाले होंगे, और लगता है MIM को बहुत बड़ी कामयाबी मेरठ के अंदर मिलने वाली है। इनकी बातों से अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आपके से हमने चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।